सभी को प्रणाम। एकल विद्यालय से जुड़े हुए अपने परिषद के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य गण, माता भगिनी, मेरे मन में प्रश्न था कि आपके सामने क्या बोलना। नया तो कुछ आपको बताना नहीं है, लेकिन पुरानी बातें बार बार स्मरण करने की है। और जब किसी व्यक्ति का या किसी संगठन का अच्छा समय रहता है, तब तो उसको अवश्य पुराने दिनों की याद रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमने जो झेला और जो किया, जिस प्रकार से किया, उसके आधार पर आज जो हमको स्थान प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है, वो है। उसको टिकाना और बढ़ाना भी है। तो उसमें भी पुराने समय में हमने जिस प्रकार परिश्रम किया, हर प्रकार की परिस्थिति में डटे रहे, काम छोड़ा नहीं, उसी प्रकार के एक लगे रहने की आवश्यकता ये रहती है। क्योंकि परिस्थितियां तो आती जाती रहती है। वैसे भी किसी कार्य में पहले उपेक्षा, बाद में विरोध और फिर अनुकूलता, और अनुकूलता में से सही सलामत पार गए तो जिसके लिए काम शुरू किया वो होता है। अनुकूलता ये आखिरी बात नहीं है। विजय ये पड़ाव हो सकता है, ये मंजिल नहीं हो सकती। और अपने ध्येय वाक्यों में से अपनी मंजिल साफ है। अब अपने अच्छे दिन है, सर्वत्र लगता है ऐसा, तो हमको वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अनुकूलता का दूसरा गुण ये भी रहता है, यश और अनुकूलता वो मनुष्य को बिगाड़ भी सकती है। उसको असावधान तो बनाने का पूरा प्रयास उसमें होता है। और इसलिए थोड़ी पुरानी बातों की हम याद करें। पहली बात है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो सामान्य लोगों में जो काम होते हैं या लोग काम करते हैं, उसके जो सामान्य कारण है वो हमारे लिए लागू नहीं होते। हम पहले ही उसके पार गए हैं। स्वार्थ के लिए लोग काम करते हैं। हमको इस काम में कोई स्वार्थ साधना है नहीं, हम सब जानते हैं। हमने अपने आप को रखा ही ऐसा है कि स्वार्थ साधने की आशा जिसको है वो दूर ही रहेगा हमारे। वो भी, उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। न कोई भय हमारे पीछे लगा है, न ही कोई मजबूरी है। ये बातें तो, इन बातों के ऊपर तो हम कभी के चले गए। जब संघ की शाखा में आए तो इन बातों को हमने छोड़ दिया। लेकिन चौथा जो प्रकार है वो जरा कठिन है पार करने को। उसके दो कारण हैं। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करना है, तो उस बात की जरूरत है। इसलिए उसको हम पूरा का पूरा दूर नहीं कर सकते। और वो रहेगी, उसके आधार पर हम काम करेंगे, काम में यशस्वी होंगे, तो वो बात अपने आप बढ़ती है जो खतरे का कारण बनता है। उसको कहते हैं अहंकार, ईगो। वे शब्द आपको खटका होगा, लेकिन यह सामान्य बात है। मनुष्य का अस्तित्व उसके ईगो के कारण। ईगो अगर भूल गया वो, तो वो जिस दुनिया में पहुंच जाता है उसको बाकी दुनिया से कोई लेना देना रहता नहीं। तो हम लोग काम करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हम में से कोई भी पहुंचा हुआ आदमी नहीं है। कुछ होंगे भी तो उनकी क्षमा मांगकर मैं कह रहा हूं, हम सब समाज के अपने जैसे सामान्य लोग जैसे होते हैं वैसे ही लोग हैं। तो ईगो के आधार पर काम होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, जीवन धारणा के लिए आवश्यकता है। वहीं से जीवन शुरू होता है। मैं हूं, इसका पता चलता है, तब से जीवन शुरू होता है।
तो मैं तो रहेगा, लेकिन इस मैं को अपनी प्रेरणा नहीं बनाना, और इस मैं को सभी को, क्योंकि सबके जीवन में परिश्रम करने से यश भी आता है, आत्मविश्वास भी आता है, उसके कारण इसके बढ़ने की संभावना रहती है। व्यक्तियों का भी बढ़ता है, संगठन का भी बढ़ता है। एक बार एक प्रचारक जा रहा था नागपुर से बाहर प्रांत में, तो शाखा के उसके मित्र, कॉलेज के उसके मित्र वगैरह सब आ गए थे स्टेशन पर उसको छोड़ने के लिए। और हमारे उस समय नागपुर की जो संघ चालक थे वराट पांडे जी, वो भी स्टेशन पर थे। तो गाड़ी जैसे ही शुरू हो गई तो सब जोश में आ गए, भारत माता की जय नारा लग गया, वंदे मातरम ये भी लग गया, और बाद में ये भी लगा राष्ट्रभक्ति तेरा नाम आरएसएस आरएसएस। तो हमारे प्रांत संघ चालक जी ने जोर से चिल्लाकर नारेबाजी को रोक दिया। गाड़ी तो चली गई, बाद में सबको रोक कर और उन्होंने बताया कि ये नारा वारा देने के प्रसंग होते नहीं, हम अपने घर के एक व्यक्ति को, वो अपने घर का ही काम करने जा रहा है तो विदाई दे रहे हैं, इसमें नारा लगाने की क्या बात है। लेकिन ठीक है, आपने भारत माता की जय का नारा लगाया, वंदे मातरम का नारा लगाया, आप लोग तरुण हो, आपको जोश आया, अच्छी बात है, उसको मैं नहीं रोकता। लेकिन जो आखिरी आपने कहा राष्ट्रभक्ति तेरा नाम आरएसएस आरएसएस, ये बात बिल्कुल गलत है। संघ कितना भी बड़ा हो और लोग उसको कितना भी देशभक्त करे कहे, संघ के स्वयंसेवक को लगना नहीं चाहिए कि दुनिया में हम ही है और दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे होने से फिर हम ही है तो फिर हम जो कर रहे हैं वह सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, यहां से सारी बातें शुरू। और इसलिए बढ़े हुए संगठन को बार बार अपने आप को नम्र रखना चाहिए। अब संगठन तो हम सब मिलकर संगठन है ना, संगठन हमारी एक भावना है, समूह की भावना, लेकिन वो हम में रहती है, तो हम सब लोग मिलकर संगठन है। तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर सुदूर देहात में अपने एक एकल विद्यालय को चलाने वाला जो कार्यकर्ता है वहां तक ये बात साफ होनी चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं, एक तो ये कोई बड़ी बात हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। समाज के कारण हम जीवित हैं, समाज के कारण हमारी सुरक्षा प्रतिष्ठा है। उस समाज ने हमको दिया है, वो समाज सबको देता रहे, हमको भी देता रहे, इसलिए उसको स्वस्थ रखना ये अपना काम है। भारत माता है अपनी, तो माता की सेवा पुत्र का कर्तव्य है। वो समूह भावना अपनी कायम रहे, इसलिए हम जरूर, जैसा अभी एकल प्रणाम आप कह रहे थे, तो ठीक है, क्योंकि आखिर हमारा समूह एक काम कर रहा है, तो हमारा समूह कौन सा है ये सबके मन में ठीक से बैठना चाहिए, सबके मन में इसकी पैठ जमनी चाहिए, तभी काम अच्छा होता है। ये जो आवश्यकता रही थी थोड़ा बहुत, मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को करने वाले सब ऐसे हम हैं, तो उसके लिए हमको ये सारी बातें करनी पड़ती, उसके बिना काम नहीं चलता। परंतु इसमें समझदारी सबकी ऊपर से नीचे तक कायम रखने की व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। संगठन बड़ा होगा, संगठन का नाम होगा, वाहवाही होगी, वाहवाही करने लायक हमने किया होगा इसीलिए होगी, फिर भी संगठन हमारा समाज के सामने नम्र है। संगठन हमारा अन्य संगठनों के छोटे बड़े कार्य की कदर करता है। सेतु बंधन के समय और एक गिलहरी आकर सागर किनारे रेती में लोटपोट होके उस रेती को जाके वहां झाड़ के आती जहां पुल बनना शुरू था, तो ये देखकर लक्ष्मण जी हंसे
कि इतने बड़े बड़े वानरवीर बड़ी शिलाएं ला रहे, वृक्ष उखाड़ के ला रहे, सब ला रहे, और ये देखो कितना इसका अहंकार है, अपनी रीति झाड़ रही है वहां पे। तो राम ने कहा ऐसा मत करो, उसका भी योगदान है। उसको किसी ने बुलाया नहीं, हम तो जुटे हैं यहाँ, सीता जी को हम छुड़ा कर लाएंगे इसलिए जुटे हैं। उसको किसी ने नहीं बुलाया, उसकी ताकत भी नहीं है, फिर भी अपने से जितना होता उतना वो कर रहे हैं। अभी इस कोरोना की स्थिति में ऐसे अनेक उदाहरण है। व्यक्ति भी रहते, संगठन भी रहते, जिनको आवश्यकता थी सहायता की, उन्होंने कहा कि हमारा और कुछ दिन चल जाएगा, पहले उनको जरूरत है, आप वहां दीजिए। ये जो भलाई रहती है, कोई भी काम करता है, काम अच्छा करता है, किसी को दूसरे को अहंकारी करने का, कहने का अपने को अधिकार नहीं है। किसी के हाथ से किसी भी कारण कोई अच्छा काम होता है, उसकी कदर करने का अपना स्वभाव चाहिए। संगठन का स्वभाव ऐसा रहा तो संगठन ये बढ़ता भी जाएगा, और जो अब तक उसके नहीं थे वो भी उसके हो जाएंगे। नहीं तो फिर जैसे जैसे आदमी या संगठन बड़ा होता है, वैसे वैसे लोग उससे दूर जाते हैं, ये भी होता है। तो मनुष्य के लिए भी ऐसी ही है। ये सारा काम हम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वो मैं कर सकूं, उसके लिए शरीर धारण करूं, शरीर को पक्का अच्छा रखूं, मेरी बुद्धि लगाओ, मेरा मन लगाओ, तरह तरह की समस्याएं, उनमें से रास्ता निकालकर संगठन को आगे ले जाऊं, तो थोड़ा बहुत मैं मेरे में चाहिए, नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता। परंतु वो मैं इतना चाहिए कि दूसरे को न चूके, वो मैं इतना ही चाहिए जिससे सब लोगों को हम सब मिलकर काम कर रहे ऐसा लगे। ये अपनी चिंता करनी पड़ती है। उसके उपाय क्या करना आप लोग जानते हो। थोड़ा सा कुछ आध्यात्मिक साधन करते हैं तो अहंकार में काबू रहता है, दूसरों के बारे में स्नेह रखते हैं, मन से प्रेम करते हैं सब पर। सबसे अहंकार के लिए रामबाण दवाई है प्रेम, स्वयं के भी और दूसरों के भी। शनि महाराज है ना, तो शनि महाराज को अहंकार की भी देवता माना जाता है। वो शनि की 7.5 में व्यक्ति के अहंकार को खत्म करते हैं, क्योंकि अहंकार को वो नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन उनको स्वयं को हम क्या देते हैं? हम देते तेल, शनिचर के दिन। तो अहंकार के जो मालिक है उनको स्नेह देना, तो वो अपने अहंकार को हमारे लिए दाहक नहीं बनाएंगे। अहंकारी व्यक्ति को प्रेम से हम ठीक रख सकते हैं, और अपना भी अहंकार जहां अपना प्रेम है वहां काम नहीं करता। अपने जैसे बड़े आयु के व्यक्ति, आर्थिक क्षेत्र में जिनके हाथ में कुछ यश है, ऐसे व्यक्ति समाज में निकलते हैं तो मान सम्मान होता है, नहीं हुआ तो अच्छा लगता नहीं। अपमान तो सहन करने का कारण ही नहीं है किसी को, लेकिन थोड़ी अनदेखी भी हो गई, कभी कभी चुप जाती है, कोई बात नहीं, उनका भी काम है अनदेखी न होने देना। लेकिन इतने हम होने के बाद भी अपने घर में जब पोता आता है और हमको घोड़ा बना के हमारे पीठ पर चढ़ता है, हम करते हैं, हमको कुछ नहीं लगता, उसमें अपमान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो मेरा अपना है। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? जिनके लिए कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, इसलिए कर रहे हैं। उससे अपना समाज बलवान बनेगा, उससे हमारे समाज पर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे राष्ट्र पर जो आक्रमण हो रहा है, उसका प्रतिरोध होगा। उससे हमारे राष्ट्र के परम वैभव के लिए सबका पुरुषार्थ संगठित होगा। उससे इतने दिन से जो उपेक्षा चल रही, अन्याय चल रहा है, वो हम बंद करेंगे। ये सब ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसमें से होना ही चाहिए। परंतु हम ये नहीं होता तो भी ये सब अपने लोग हैं, भारत माता के पुत्र हैं, अपने भाई बहन हैं, वो हमारे, इसलिए हम काम करते हैं। गुरुजी को पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूजनीय गुरुजी,
कि हमारे गांव में तो कोई पत्रकार ने पूछा, हमारे गांव में कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, तो आप उसकी क्या जरूरत है? तो गुरुजी ने उसको जवाब दिया कि भले आदमी तेरे गांव में छोड़ दे, सारी दुनिया में एक भी मुसलमान या ईसाई नहीं होता तो भी हिंदू समाज अगर ऐसा होता तो संघ काम करता, क्योंकि ये अपना समाज है। ये अपनत्व की भावना है जो अपनी प्रेरणा होनी चाहिए। आत्मीयता ये संगठन का एकमात्र शुद्ध सात्विक इसलिए शाश्वत आधार है। आत्मीयता के आधार पर बांधा हुआ संगठन कभी भी मरता नहीं, वो शाश्वत हो जाता है। समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी एक सूत्र में बांधना है, वो यही सूत्र है भारत माता के पुत्र सहोदर भाई, इसलिए एक दूसरे के। दूसरी बात है कि आत्मीयता है, इसमें मोह नहीं चाहिए। आत्मीयता यानी मेरे में भी आत्मा है, तुम में भी आत्मा है, मेरे भी मन में राम बैठा है, तुम्हारे भी मन में राम बैठा है, घट घट में राम। तो मेरा और तुम्हारा अपनापन मेरे या तेरे कारण नहीं है, वो एक ध्येय के कारण है, ईश्वर के कारण है। हम पक्के एक दूसरे के इसलिए है कि हम ईश्वर के थ्रू कनेक्टेड है, या अपने संगठन के लिए हम अपने ध्येयवाद के थ्रू कनेक्टेड है। कई बार स्वयंसेवक हमारे परिचय करा देते हैं। मैं मूलतः नागपुर का स्वयंसेवक हूं, आजकल मैं मुंबई में रहता हूं। तो मैं उनको कहता हूं फिर कभी कभी कि भैया ये तो संघ के स्वयंसेवकों की बैठक है, तुम गलती से आ गए, या तो तुम नागपुर के स्वयंसेवकों की बैठक में जाओ या मुंबई के स्वयंसेवकों में बैठक में जाओ, ये तो संघ के स्वयंसेवकों की बैठक। हम नागपुर के स्वयंसेवक भी क्यों हैं? इसलिए कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं। तो स्वयंसेवक तो संघ का होता है, ऐसे हमारा अपनापन भी क्यों है? क्योंकि हम सब में एक ही तत्व विद्यमान है और हम सब लोग एक ही ध्येय के उपासक है। इसलिए फिर डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के बीज रूप थे, बहुत जल्दी चले गए 15 वर्षों में। संघ संभालने के लिए जो लोग थे वो लोग बहुत कम आयु के लोग थे। स्वयं श्री गुरु जी की आयु उस समय 35 साल की थी। लेकिन ऐसा होने के बाद संघ चलते रहा। 33 साल के बाद गुरु जी भी गए, बाला साहब जी गए, रज्जू भैया गए, सुदर्शन जी गए। संघ चलता है और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये हमारे लिए जीवन थे, तत्व के प्रतीक भी थे, तो भी हमारा ये जो आपस में प्रेम और संघ पर का प्रेम है वो इस ध्येय के थ्रू। डॉक्टर हेडगेवार एक शब्द मुंह से निकालेंगे, हम अपने प्राण दे देंगे। गुरुजी एक शब्द मुंह से निकालेंगे, हम अपने प्राण दे देंगे। ऐसे बिल्कुल घनिष्ठ संपर्क रखने वाले लोग भी उनके बाद भी काम करते रहे, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार अपने हैं तो अपने आई जस्ट रेड अनिए का, उसका नेहा के नाम से आता है ना ऐसे में। हाँ, थोड़ा वो म्यूट करो आप। तो ये बात है, आत्मीयता अगर ध्येय के द्वारा गठित नहीं रही तो फिर वो मोह में परिवर्तित होती है। गीता में उसके लिए शब्द है अभिस्नेह, और 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण में एक लक्षण है अनभिस्नेह, जिसका स्नेह सब पर है, जो सब पर प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम ध्येय के कारण है, तत्व के कारण है। ये तत्वनिष्ठा या ध्येय निष्ठा ये ले जानी पड़ती, क्योंकि संघ जैसे जैसे या कोई भी संगठन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें अनेक ऐसे लोग तैयार होते हैं जिनके आसपास कार्यकर्ता केंद्रित हो जाते हैं।
तो मैं अभी सरसंघ चालक हूं, लेकिन क्या मैं सब स्वयंसेवकों को जान सकता हूँ? इतने बड़े संघ में नहीं। तो मैं जहां नहीं जानता स्वयंसेवकों को, वहां भी कोई है जिसके कारण लोग काम करते हैं, जिसके व्यवहार के कारण, जिसके स्वभाव के कारण। ऐसे जगह जगह लोग हैं जो केंद्र बनते हैं, जिनके कारण सारा कार्यकर्ता अनुप्राणित होता है, काम करता है, अपने आप को भी बदलता है। लेकिन व्यवस्था में जिसको सरसंघ चालक बनाया, उसका सब लोग मानते हैं। मेरे से बड़े आयु के, मेरे से ज्यादा अनुभवी कई लोग हैं, लेकिन बनाया मुझे, इसलिए मेरा मानते हैं। और किसी को बनाते हो उसका मानेंगे। इसका मतलब उनकी मेरे प्रति कोई अच्छी भावना नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे में उतना ही अपना मानते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये सारा अपनापन अपने तत्व ध्येय के द्वारा है, उसके थ्रू। ये बातें ठीक रही दोनों। आत्मीयता भी चाहिए, तत्वनिष्ठा भी चाहिए। तत्वनिष्ठा यानी किसी व्यक्ति की उपेक्षा, अपमान बिल्कुल नहीं। संगठन के व्यक्ति आपस में एक दूसरे के भाई जैसे, कार्यकर्ता भी केवल समाज की आत्मीयता नहीं सिखाना, समाज को आत्मीयता सिखाने के पहले वह आत्मीयता आने वाले को अपने संगठन में सबकी अपने आपस में दिखनी चाहिए। अनेक स्वभाव रहते हैं, अनेक शैलियां रहती काम करने की, गुण रहते, दोष भी रहते हैं। दायित्व तो किसी एक को ही दिया जाता है, सबको योग्य लोग 25-30 है, दिया जाता है एक को। मत्सर नहीं होता, असूया नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती। ये सारा क्यों होता है? उस आत्मीयता के लिए वो होनी ही चाहिए, बिना उसके संगठन नहीं। लेकिन उस आत्मीयता की भी एक मर्यादा है, इसलिए तत्वनिष्ठा। ऐसा रहा है। यानी तीसरा जो संगठन का आधार है वो अनुशासन, उसका पालन अपने आप होता है। अनुशासन बाहर से थोप के चलता नहीं है ज्यादा दिन। अनुशासन मैं तय करता हूं कि मुझे ऐसा करना है, तब मैं वो करता हूं। नहीं तो कानून है तो भी फिर मेरी सुविधा के लिए मैं चोरी करता हूं, क्योंकि मैंने ये तय नहीं किया है कि वो कानून को पालना है। मैं कानून पुलिस के वजह से पालन करता हूं, कोई मजबूरी है इसलिए पालन करता हूं, या कानून पालन करने में मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला इसलिए करता हूं। ये तीनों टिकने वाले नहीं है, इसलिए मेरा ये अनुशासित आचरण भी टिकने वाला नहीं। लेकिन जो बात मैंने तय की है कि ये करना है, वो मैं करता ही करता हूं। इसलिए आत्मानुशासन ये सच्चा अनुशासन है। संगठन अपना है, ये ध्येय मेरा ध्येय है, ध्येय साध्य होना चाहिए, उसके लिए संगठन बढ़ना चाहिए, सब लोग काम में रहने चाहिए, जितने सदस्य हैं वो सक्रिय होने चाहिए, उन्होंने अधिक समय देना, ये सारी बातें सिद्ध होनी है। तो जैसे प्रेम चाहिए वैसे ऐसा होना है, यानी क्या करना है, इसका उदाहरण चाहिए। ये उदाहरण से सीखा जाता है अनुशासन। पहले स्वयं करना, बाद में आवश्यक है तो बोलना। अपने संगठनों में या अपने स्वयं काम करते हैं, वहां की पद्धति इस दिशा में रहती है कि वहां बोलने का काम ज्यादा नहीं होता, काम का बोलना होता है। तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे का आचरण देख के लोग सीख लेते हैं। हर हालत में संघ में जहां अपेक्षित वहां उपस्थित रहना ही चाहिए, ये संघ के संविधान में कहीं लिखा नहीं है। परंतु डॉक्टर एडगर एक उपनयन समारंभ में नागपुर से 32 किलोमीटर दूर एक देहात में गए थे। रात को आई नहीं, इसलिए पैदल चल पड़े। रात को तूफान और वर्षा हो रही और डॉक्टर एडगर 32 किलोमीटर चलकर नागपुर पैदल आने को हुए। चलते हैं 10-12 किलोमीटर के बाद एक दूसरे गांव से बस आई, उस रोड को मिल गई और वो ड्राइवर डॉक्टर एडगर को पहचानता था।
बिजली के प्रकाश में उसने देखा कि ये तो डॉक्टर एडगार लग रहे हैं, तो उसने बस रुके, उनको लिया, फिर वो नागपुर आए। रात को 2 बजे पहुंचे, सुबह 5 बजे एकत्रीकरण में हाजिर। ऐसा व्यवहार संघ के अधिकारियों का रहा, तो संघ में एक लीक बनी अनुशासन। अनुशासन उपदेश से नहीं स्थापित होता। जो अनुशासन हमको संगठन में चाहिए वो हमारे व्यवहार में चाहिए। और दूसरी बात है, हमारा अनुशासन क्या है? हमारा अनुशासन है सामूहिकता का अनुशासन है। हम सब लोग मिलकर काम करने वाले लोग हैं। संघ में तो संघ की प्रार्थना में ही संघ ने कहा है कि संघ में किसी एक के भरोसे काम नहीं होता, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, प्रार्थना में ही है। विजयत्री चरा संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नीतुमेत स्वराट। हमारी सामूहिक शक्ति, हमारी यानी जितने स्वयंसेवक है उतनी, उनका समाज में जितना संपर्क है उतनी। ये संपर्क समाजव्यापी हो जाएगा उस दिन सारे समाज की सामूहिक शक्ति के आधार पर हम धर्म का रक्षण करते हुए काम करेंगे। कोई भगवान अवतार लेंगे और हमारा उद्धार करेंगे, इसकी तो हमको बहुत आदत है। इसलिए भगवान का अवतार हो जाने के बाद हम सो जाते हैं। बहुत कठिनाई में पड़ेगा, तुम्हारा क्या काम है, हमारा काम है, लेकिन हम भगवान की आराधना करते हैं बड़ी देर। भाई उसका थोड़ी काम है, काम तो हमारा है। हम होकर करेंगे तब होगा। और हम यानी कौन? हम यानी संपूर्ण हिंदू समाज। इसलिए संवत कार्य शक्ति के आधार पर ही हम काम करेंगे। हम इस समाज को ऐसा बनाएंगे कि परिस्थिति कैसी भी पलटी खाए, ये समाज नेताओं सहित सबका निर्माण उस परिस्थिति में जो आवश्यक है जैसा वो वैसा करेगा। इस समाज की ताकत बनाने का अपना काम है। और इसलिए अपना अनुशासन ये सामूहिकता का अनुशासन है। यानी क्या? हम मिलकर काम करेंगे, यानी कृति तो मिलकर करेंगे ही, लेकिन कृति विचार से शुरू होती है। तो हमारा विचार सामूहिक विचार रहेगा। जितने अधिक लोगों के साथ हम विचार विनिमय करके आगे जा सकते हैं, उतना अधिक लोगों के साथ जाएंगे। संघ की पहली चिंतन बैठक होगी सिंधी में। उस चिंतन बैठक में उस समय के संघ के प्रमुख कार्यकर्ता यानी कितने लोग थे? 7 लोग थे। उस समय संघ छोटा था, तो गंभीर चिंतन करने के लिए 7 लोग काफी थे। आज तो ऐसा चिंतन हमको पहले जिलाओं में करा लेना पड़ता है। जिलाओं में करो भाई, और प्रांत में बताओ, तो प्रांत के लोग उस चिंतन का परामर्श लेके अपना चिंतन करके ऐसा करते 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 ऊपर आता है। तो 1500 की प्रतिनिधि सभा में फिर जो मत बनता है वो बनता है। इतनी व्यापक चिंतन की प्रक्रिया हम चलाते, तब निर्णय को सामूहिक कहा जाता है। फिर जो होता है वो सब स्वयं के मन की ही बात होती है। मन में जो बात है, परिस्थिति कैसी क्या है, सब तरफ से फीडबैक आके बराबर उसकी छन्नी ठीक होके सबका मन बनता है और वही निर्णय होता है। ऐसी प्रक्रिया ये सामूहिकता की प्रक्रिया है। अब इस निर्णय में कभी कभी समय नहीं रहता, हर बात में कहा पूरे प्रतिनिधि सभा को पूछे नागपुर का उत्सव कैसा करना कोरोना की स्थिति में, ये तो नागपुर का निर्णय है। लेकिन नागपुर का निर्णय है कि कैसे होता है, मेरा केंद्र नागपुर है, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूं, जो मुझे बताया जाता है वो करता हूं। क्यों? मैंने विश्वास डाल दिया है। सबको मिलकर विचार करना चाहिए। मैं यहाँ रहता हूं तो मुझे भी पूछना चाहिए, पूछते भी है, लेकिन नहीं पूछा तो मैं करता हूं, तय किया है ना, करेंगे। क्यों? विश्वास है। ये भी है, ये विश्वास पर काम चलता है। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। हर बात की बारीकी में जाकर उसकी बाल की खाल निकालकर और हर बात में झगड़ा करना,
ये अपनी रीति नहीं है। कभी गलती भी हो गई ऐसे जल्दी किए हुए निर्णय में तो हम बाद में संभाल लेते हैं। हमारी प्रवृत्ति संभालने की रीति, गलती करने का पूरा स्वातंत्र है। गलती को ठीक करेंगे, गलती किसने की इसका महत्व नहीं, गलती कहाँ हुई इसका महत्व है, वहां ठीक करेंगे। और जिसने गलती की उसको संभाल लेंगे। उस गलती में उसकी भी स्वयं की कुछ हानि हुई, उसको ठीक करेंगे। बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है तो जैसे वो पहाड़ चढ़ते समय खाई में गिरता है कोई, उसको छोड़ नहीं देते, रस्सी से बांधा है उसको, वो असंतुलित हो गया, हम असंतुलित नहीं होते, हम उसको संतुलित होकर बाहर आने की मदद करते हैं। आने के बाद देखते हैं थोड़ा आराम करके चलने लायक तो उसके लिए रुकते, साथ लेके चलते, नहीं है तो उसको बेस कैंप पर भेजने की व्यवस्था करते, वहां ठीक होकर फिर आता है। लेकिन हर हालत में हम किसी को छोड़ते नहीं। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और संगठन में कोई भी व्यक्ति अनिवार्य नहीं, ये अपना नियम है। Everybody is an essential, but nobody is dispensable. Indispensable. Indispensable कोई नहीं, essential सब है। ऐसे हम चलते हैं, पूरा संगठन एक एक व्यक्ति की चिंता करता है और संगठन का व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करता, वो संगठन की चिंता करता है। इसको कहते हैं पारस्परिकता। वो पारस्परिकता होनी चाहिए सामूहिकता में, और वो तब रहती है जब पदमान प्रतिष्ठा की कोई आस नहीं रहती। उल्टा रहता है कि जिम्मेवारी लेना है तो मैं लूंगा, नुकसान उठाना है मैं उठाऊंगा, कठिनाई झेलनी है मैं झेलूंगा, अब उसके लिए धन्यवाद होने वाला है तो तुम जाओ, मैं नहीं दूंगा। कपि से उरुण हम नाही, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा। लेकिन अयोध्या में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ श्री राम और सीता जी के हाथ से, उसमें हनुमान जी को खोज के लाना पड़ा, वो सबसे पीछे बैठे, इसलिए हनुमान आदर्श कार्यकर्ता माने जाते। ये एक अनामिकता का भाव रहता है। संगठन का नाम हो, संगठन को श्रेय मिले, व्यक्ति पीछे रहता है। जहां आवश्यक है, एकाध व्यक्ति की पूजनीय गुरु जी, अब संघ के पास पैसे ही नहीं था, कर्जा भी हो गया, प्रथम वर्ष बंद हो गया, तो अंत में पूजनीय गुरु जी को आगे करना पड़ा, उनके नाम पर पैसे जमा किए हमने। उनका 51वां वर्षगांठ, प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव आया तो गुरुजी ने विरोध किया, और जब लोग माने नहीं तो अपना गमछा ऐसा झटक के निकल गया बैठक से। तो सब लोग हक्के बक्के रह रहे कि हमने पूरी योजना बनाई है इनके नाम पर पैसा जमा करने की, और ये तो ना कह रहे, सरसंघ चाह लगी, इनको क्या कहे। तो सरकारवाजी ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, भैया जी दानी थे सरकार, मैं देख लूंगा। बाद में बैठक के बाद आए और गुरुजी को बताया आपका प्रवास ऐसे से होगा, हर जगह आपका अभिनंदन होगा, आपको थैली मिलेगी, वो आपको संघ को देनी है। गुरुजी ने कहा किसको पूछ के किया, मैं ये कहीं करने वाला नहीं हूं, मैं नहीं आने वाला। तो सरकार भैया जी दानी, सरसंघ चालक गुरुजी, भैया जी दानी गुरुजी को कहते हैं कि आपको क्या अधिकार है ना कहने का, ये प्रति सभा सब मिल के तक गया, आप ना नहीं कह सकते। ये सुनकर गुरुजी ने मान लिया। यह होती है अनामिकता। आगे जाना है, अनामिक नहीं रहना। अब सार्वजनिक सम्मान होने वाले हैं, लेकिन वो संगठन ने बताया है तो करना। और पूरा वर्ष होने के बाद गुरुजी ने उसके बाद 2 वर्ष तक संघ के कार्यक्रमों में जब गुरुजी रहेंगे तब फूल माला फोटो सब वर्ज किया था। शाखा में भी गुरुजी आने वाले तो ध्वज को एक हाथ चढ़ा, उसकी भी 2 साल बनाई थी। अनामिकता की इतनी चिंता, क्योंकि हम संगठन है, हमारा फेस हमारा संगठन है। इसके लिए ये सब हो, इसलिए एकदम अनौपचारिकता चाहिए और खुला संवाद चाहिए। किसी को किसी से मन की बात कहने का डर नहीं लगना चाहिए।
जब एक दूसरे से हम बात करते तो हम मन से ही बात करें, ऐसा वातावरण संगठन में होना चाहिए। संवाद ऐसा इसको कहते हैं। हाँ, संगठन में कार्यक्रमों की अनौपचारिकता वगैरह, कार्यक्रमों में औपचारिकता वगैरह रहती है, उसको निभाना पड़ता है, लिहाज रखना है, लेकिन खुली बात कर रहे हैं। जैसे संघ में लोग देखते हैं, कोई भी किसी को भी पूछ सकता है। आजकल में संघ शिक्षा वर्ग में हम देखने के लिए बाहर के लोगों को बुलाते हैं। थोड़ा बहुत किसी ने कोई मत रखा, ये बेकार है, समझ में नहीं आता आपको, आपको कुछ अक्ल नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आपने जो बताया वो तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन और भी एक पहलू है जिसका विचार करना पड़ेगा, ऐसा करके रखते हैं। ये संगठन का जो अनुशासन है, सामूहिकता का, अनामिकता, अनौपचारिकता, संवाद, पारस्परिक, इसको लेके हम चलते हैं तो फिर अनुशासन, तत्वनिष्ठा और आत्मीयता, इसके बलबूते संगठन अनुकूलता के मोहमय काल को भी पाट कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है। गंतव्य की ओर बढ़ता ही है क्योंकि हृदय का अपनापन ही उसको प्रेरणा देता है। वो कि हमारा नाम हो या प्रसिद्धि हो, इसके लिए कुछ नहीं करते हम। ये स्वाभाविक अपनापन हमको काम करने को लगाता है। समाज में दुख है, समाज मेरा है, उस दुख को मैं नहीं रहने दूंगा। मुझे क्या मिलेगा ये सवाल ही नहीं है, मेरा अपना है। घर में कोई किसी का कुछ हो रहा है तो हम उसमें जो योगदान करते हैं, मुझे क्या मिलेगा थोड़ा सोच, हमारा अपना है। इस अपनेपन के आधार पर इतना बड़ा अपना संगठन का जाल खड़ा हो गया है, उसमें रीतियां पक्की रखना, सब लोगों को जोड़ना और भी विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो गया है लेकिन अपने देश के आकार में ये छोटा ही है। और फिर अभी इतने साल हो गए एक तरह का काम करते करते, उसके कुछ डायमेंशंस भी बनते हैं, वो सब भी ठीक होने चाहिए। और ये सारा करते समय ध्यान में रखना चाहिए जो आप कह रहे बार बार की विचारधारा विचारधारा, तो हम स्वतंत्र अलग स्वायत्त संगठन होने के बाद भी वैसे स्वतंत्र नहीं है। मैं संघ का इतना पुराना कार्यकर्ता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, अलग हूं एक व्यक्ति के नाते, मेरा चिंतन है अपना, मेरे विचार है, वो प्रकट करने के, उसके अनुसार करने की संघ में मुझे पूरी स्वतंत्रता है और मेरे में सामर्थ्य भी है। मैं स्वतंत्र अलग स्वायत्त स्वावलंबी स्वयंसेवक हूं, लेकिन स्वयंसेवक हूं इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक, उसको गढ़ने वाला हूं, उसका पार्ट एंड पार्सल हूं। तो शरीर एक दिशा में जाएगा और मेरे बुद्धि से मैं दूसरी दिशा में जाऊंगा, ये संभव नहीं है। हम सब लोग किसी न किसी स्तर पर एक चिंतन में रहते हैं, उस चिंतन के आधार पर जो दिशा तय होती है वो सबकी दिशा बनती है, वो किसी एक का निर्णय नहीं रहता। मीडिया तो छापता है, इनका उन पर अंकुश है, इन्होंने ये तय किया, उन्होंने ये तय किया, उन्होंने इन्होंने नहीं होता। हम अपने संगठन में सब लोग विचार करते, तय करते, सारी मिलकर दिशा तय करनी तो सभी संगठन के लोग विचार करते, क्योंकि हमेशा हमारा ये जो संगठित समूह है वो बड़ा है, वो समाज का प्रतिरूप है। जब तक समाज पूरा ऐसा होता नहीं तब तक ये हमारा समाज का रिप्रेजेंटेशन है। शंकराचार्य ने ऐसा कहा भगवान को, साक्षात्कारी थे, तो भगवान तुम्हारा मेरा तो हम एक ही हो गए ना, अब अलग नहीं है। यद्यपि भेदा गमे ना, ऐसा हुआ तो भी, यद्यपि आपका और मेरा भेद समाप्त हो गया तो भी, तवा हम न मामकी नस्तु, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो, मालिक तुम हो,
मैं नहीं। क्यों? सामुद्रोही चीज नहीं है, एक ही चीज है। और समुद्र दिखाई देता है लहरों के कारण, लहर नहीं होती तो पता नहीं। ऐसा के बाद भी समुद्र की लहरें कहा जाता है, लहरों का समुद्र नहीं कहा जाता। संगठन का एक एक घटक, चाहे अनेक संगठनों के व्यूह में एक संगठन हो या अपने अपने संगठन में एक उसका वर्कर हो, कार्यकर्ता हो, वो संगठन से बड़ा नहीं है, कितना भी बड़ा हो जाएगा। संगठन जो तय करेगा उसके साथ उसको चलना है, संगठन का मन देख के धीरे धीरे और चलना है उसके साथ। संवाद चलते रहता है, चिंतन चलते रहता है, तो धीरे धीरे मन सबका बनता है। मन बनने के बाद बात होती है। हम खींचते नहीं किसी को अपने साथ, हम स्पीड बढ़ा दे सकते। डॉक्टर हेडगेवार ऐसा लगता था उस समय के संशोधकों ने बताया ना, बाबा साहब उधर सब बता देते कि वो 2 कदम आगे आगे लगते थे, उससे आगे हमसे है ऐसा हमको नहीं। और इसलिए हम प्रयास करके उतना आगे जाके फिर से देखते थे कहाँ डॉक्टर, बस 2 कदम और आगे। ऐसा 2-2 कदम करते करते वो हमको 10,000 कदम आगे कब ले गए हमको पता नहीं। अगर वो पहले ही दौड़ पड़ते अकेले तो बाकी लोग कहते कि आप महान हो, आप चंद्र हो, आप इंद्र हो, आपकी हम जयंती करेंगे, पुण्यतिथि करेंगे, सब करेंगे, आपके जैसा नहीं, वो हमसे नहीं होता। हमारा काम ये है कि समाज सारा संगठित हो, यानी समाज मन से एक लेवल पर आए, जितना बन सकता है गुणों से भी उन्नत स्तर पर आए, और सारा समाज एक साथ चले। एक साथ चलेगा तब इस समाज की शक्ति का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती। दुनिया की सारी दुष्ट ताकतें दुनिया में इसलिए नाच रही है कि इस समाज के मिलकर चलने में थोड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने का अपना काम है। आज तक आपने जो कर्तृत्व दिखाया है उसमें, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो संकल्प वाक्य आपके कहे गए हैं उसको ठीक से समझ के आप करेंगे तो उसमें भी आपको सुयश की शुभकामना करता हूं। और ये भी बताता हूं कि ये सुयश तब प्राप्त होगा जब आज मैंने जो आपके सामने मुद्दे रखे वो सब आपको पता है, नहीं कोई बात रखे नहीं, लेकिन ये बार बार ध्यान रखने के मुद्दे रहते हैं, क्योंकि इसी में कमी होने के कारण और बना बनाया खेल कभी कभी गड़बड़ हो गया है। कि इतिहास अपना जो है उस गड़बड़ के इतिहास को हमको रिपीट नहीं करना है, हमको नया वैभवशाली विजयशाली इतिहास गढ़ना है। और इसलिए कुछ महत्व की बातें जो मुझे लगती थी आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रखी है। आपने सुन लिया, आप विचार करेंगे, विश्वास है। धन्यवाद।